कैसे हो आप सब। आज फिर हम आ गए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके, जो कि हमने 28 अगस्त 2017 का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। उसका हम अगला वीडियो लेके आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल का ये पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं। इसकी हमने पूरी सीरीज चालू की हुई है और आपका जब तक पेपर नहीं स्टार्ट हो जाते तब तक हम चलाएंगे। उसके बाद जब पेपर स्टार्ट हो जाएंगे तो हम उसके पेपर जो डेली अपडेट रहेगी, डेली की जो एनालिसिस रहेगा वो हम कराएंगे। तो अब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम बताने वाले हैं आपको अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, जो कि बताएं किस तरह से आप कम से कम समय क्वेश्चन को आप करेंगे। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है कि लिखा क्या है, देखिए कि यदि 9 सही 1/4 इज इक्वल टू वाई माइनस 1/3 लिखा हुआ है, इसको हमको वाई में वाई की वैल्यू चाहिए। इसमें इतना सरल क्वेश्चन, देखिए लिखा क्या है 9 सही 1/4 बराबर वाई माइनस 1 सही 1/3। तो जो हमारे मिश्रित भिन्न में लिखा है उसको हम भिन्न में बदलेंगे। जैसे कि ये हमारा लिखा मिश्रित भिन्न में और ये लिखा, तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 चौको 36 1 37/4 हो जाएगा और बराबर वाई माइनस 3 एकम 3 1 4/3 हो जाएगा। अब देखिए हम करेंगे क्या कि इधर इस नंबर को हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, y बराबर 37/4, ये माइनस क्या तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 4/3, है ना। एक बार हम प्लस कर सकते हैं, फिर दोनों की जगह चेंज कर सकते हैं ना, वो आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि हमने y आगे लिख दिया है। एक बार हमारा सही से बैठ गया तो हम उठा के एक तरफ से दूसरी तरफ कर सकते हैं ना इजली। 4 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 12। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 37 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस हमारा 4 गुणे 4 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो y बराबर हमारा आ जाएगा 7 21 आ जाएगा, बचेगा 2, हमारा 9 तो 11 आ जाएगा, प्लस 4 चौको 16 आ जाएगा बटे 12 हो जाएगा। तो हमारा जो y का मान आएगा क्या आ जाएगा, y बराबर 111 और 16 हो जाएगा 127/12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे कम से कम समय में। अब हम बताने वाले आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएं कैसे आप कम से कम समय में करेंगे। और हम जो है आपके लिए कंपटीशन एग्जाम को जो भी फॉर्म आते हैं वो सारे के सारे वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, पर्टिकुलर वीडियो। जैसे कि अभी आया हुआ था आपका इंडियन पीपीपी है ना, पोस्ट पेमेंट बैंक वाला, तो हमने बताया आपको फुल वीडियो बनाई, उसमें एक चीज़ क्लियर किया कि क्या क्या उसमें रिक्वायर्ड है, क्या क्या क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर की उसमें आपको। तो जाके अभी तक नहीं देखी आपने तो जाके ज़रूर देखिएगा। और हमारे फुल कॉन्सेप्ट पे कई वीडियो बनाई हुए हैं, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। आप देखते ही थोड़ा सा यदि कॉन्सेप्ट आप सही से लगाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए लिखा क्या है कि @ कोई नंबर हो सकता है, अचर है ना, x y z कुछ भी हो सकता है अचर। और इधर क्या लिखा 2x + 3 है, डिवाइड का चिन्ह लगा 2x + 3 लिखा हुआ है इधर। तो आप इधर देखते ही समझ सकते हैं कि क्या लिखा, तब इसका प्रतीक क्या मतलब इसकी जगह में क्या आएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो कैसे करेंगे, जब हमारी कोई चीज़ एक साइड डिवाइड में रहती है, मतलब लिखा क्या है @ 2x, ये डिवाइड का साइन है ना, 2x - 3 इज इक्वल टू 2x + 3 लिखा हुआ है ना। तो अब हम इसको ये डिवाइड में इसको ले जाएंगे उधर, तो ये हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हो जाएगा 2x + 3 और मल्टीप्लाई में 2x - 3 है। एक साइड डिवाइड में होता है, दूसरी साइड जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। सॉल्व कर देंगे तो ये बन गया a + b और a - b फार्मूला हमारा बन गया। क्या होता है a² - b², ये होता है हमारा फार्मूला। सॉल्व कर देंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 4x² - 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कम से कम समय में क्वेश्चन को आप कर सकते थे। इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही आसान प्रश्न रहते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, कॉन्सेप्ट लगाना, आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बताने वाले आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लेके आ गए अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लग तो रहा है कि चाल और दूरी संबंधित प्रश्न है, लेकिन है नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसी तरह कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं पेपर में, यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए उनका तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। देखिए इसमें कितना आसान क्वेश्चन, देखिए समझ में तो आपको रहा है, एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, मतलब दूरी दी है और उसका फ्यूल दिया हुआ 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी यात्रा करेगी। ये आपका अनुपातिक क्वेश्चन है ना, अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या दिया, 48 लीटर पेट्रोल में हम कितना दिया, 432 किलोमीटर चलती है। तो पूछ क्या रहा है कि 20 लीटर पेट्रोल में कितने लीटर में हम मान लेते हैं x किलोमीटर चलेंगी। ये हमारा अनुपात, मतलब हमको क्या निकालना है इसमें, चतुर्थानुपाती निकालना। इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए करेंगे क्या, तो हो जाएगा 48x 3 गुणा हो जाएगा और 432 गुणे 20 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 432 गुणे 20 बटे में हमारा क्या हो जाएगा 48। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 चौको 48 हो जाएगा और 5 चौको 20 हो जाएगा। 12 से करेंगे तो 12 30 36 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा हमारा 7, 12 छंग 72 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे 6 पंचे 30 हो जाएगा, बचेगा हमारा 3।
5 3 15 3 18 180 किलोमीटर। सिंपल आंसर था, कुछ भी नहीं था, कम से कम समय में क्वेश्चन को कर सकते थे। जबकि कई बच्चे कंफ्यूज भी हो गए होंगे, तो कई सोचें कई कितनी दूरी निकालनी, चाल निकालनी, सब क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसको आप दो तरीके से, या तो आप अनुपात समानुपात मान सकते हैं, या तो आप मान लें कि आपको चाल फिक्स है और आपकी ये दूरी है और ये दिया हुआ है ना, तो एक की दूरी आपको निकालनी है। मतलब जब हम करते हैं ना कि दूरी बराबर चाल बटे समय है ना, चाल बटे स्पीड बटे टाइम है ना, ऐसा करते हैं ना, तो उसी में हम कन्वर्ट करेंगे कि दोनों को बराबर ले लेंगे। ये आप नॉर्मली इस तरह से भी करना चाहते हैं समानुपात वाले क्वेश्चन से, तो आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको आंसर निकालना, चाहे आप किसी भी मेथड से करें और सही आना चाहिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम बताने वाले आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएं कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट अब हम यही अगला प्रश्न लेके आ रहे हैं। है इतना सरल लेकिन देखने में इतना बड़ा है, कई बच्चे देख के क्वेश्चन को ही देख के डर गए होंगे, लेकिन इतना आसान प्रश्न है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए करना क्या है इसमें, क्वेश्चन समझिए पहले। एक शिक्षक एक क्षेत्र में 6000 छात्रों की अधिकतम संख्या को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है ताकि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। मतलब ऐसे और ऐसे बराबर बैठे हुए हैं ना, जितने ऐसे हो, मतलब ये ऐसे 3 हैं, 3 ही लाइन हमारी ऐसी होनी चाहिए है ना, 1 2 3 इस तरह से हमारा होना चाहिए। उसका मतलब है, मतलब 3 गुणे 3 हम एज्यूम कर लेते हैं है ना, तो स्तंभों की संख्या समान। यदि व्यवस्था के बाद 71 छात्र छूट गए, मतलब ये पूरी व्यवस्था करने के बाद उसके 71 छात्र छूट गए हैं, तो पंक्तियों की संख्या निकालिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, तुमको करने हैं। 71 छात्र छूट गए हैं, मतलब 6000 में 71 हमारे माइनस हो गए होंगे है ना, जो 6000 बचे होंगे उनका मतलब स्क्वायर होगा। 71 हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसमें 5929 आ जाएगा। मतलब इतने बच्चे जो हैं, इतने बच्चों को उसने टोटल बिठाला था कि जितनी पंक्ति हैं उतने ही स्तंभ हैं। अब देखिए हमको करना क्या होगा, जब ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो हमको क्या करना होता है, इसका वर्गमूल निकालना होता है। मतलब हम मान लें कि ए आपकी क्या है, पंक्ति हैं, और ए ही आपके स्तंभ है, तो आप मान लें कि टोटल कितना दिया है, 59 29 दिया है, तो ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 59 29, तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 59 और 29। और अंडर रूट का मतलब आप समझते हैं कि इसका वर्गमूल निकालना। हमारे पास दो तरीके होते हैं वर्गमूल निकालने का, एक तो इस मेथड से निकालने का, दूसरा मेथड हमारा शॉर्ट मेथड होता है। क्या है कि आपको एज्यूम करना होता है ना, एक तो यह मेथड सबको पता होगा गुणनखंड, दूसरा क्या होता है 5929 है हमारा। हमको करना क्या है, लास्ट का डिजिट देखना है हमारा किस किस नंबर के स्क्वायर में आता है। आप देखिए 3 और 7 के स्क्वायर में हमारा 9 आता है, मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 के स्क्वायर हमारा 49 होता है, मीन्स इकाई की संख्या 9 आता है इन दोनों में। अब देखिए हमको ये देखना है, क्या देखना है, ये तो इसमें देखिए आपकी हमारा ऐसा कौन सा नंबर जो इससे कम हमारा स्क्वायर आ जाए। तो 7 का यदि हम लेते हैं तो 49 होता है, 8 का लेते हैं 64 होता है, मतलब हमारा 7 आ जाएगा। हमको इससे कम वाला स्क्वायर लेना है, मीन्स हमारा 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, तो इससे कम होगा, और 8 का कर लेते हैं 64 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें। मतलब या तो हमारा ये हो सकता है या तो ये, तो हम इसको अब मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो 77 इंटू 77 करके देख लेते हैं, तो 7 7 जा 49 ये हो जाएगा, 7 7 जा 49 और 4 हो जाएगा हमारे क्या 53। इसी तरह से हमारा हो जाएगा 935 कर दीजिए, ये 9 3 12 1 कैरी 5 3 8 1 9। देखिए आ गया, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा 77। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। या तो आपका दूसरा मेथड है क्या 59129 करके, तो इसको आप सीधे 7 से कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 7 7 से 49 हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या 10 बचेगा, 49 हो जाएगा। और आगे बढ़ा सकते हैं ना, 8 टाइम्स कर सकते हैं, तो 8 टाइम्स हो जाएगा 56 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 32 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 28 हो जाएगा है ना, 7 4 जा 28 बचेगा, 4 हमारा 49 7 7 से 49। फिर आप कर लेंगे अगेन 7 से, तो 7 1 जा 7 बचेगा 1, 7 2 जा 14 7 1 जा 7। आप 11 का स्क्वायर होता है तो 11 हो जाएगा सीधे। मतलब क्या निकाल, किसका स्क्वायर रूट निकल आएगा 11 इंटू 7 मतलब 77 का। सिंपल आंसर आ गया कि 77 होगा इसका आंसर। मतलब 77 ही पंक्ति होंगी और 77 ही स्तंभों की संख्या होगी। ये हो गया आपका आंसर। जब आपका रूट निकालना हो तो आपके दो तरीके होते हैं, या तो आप शॉर्ट मेथड का यूज़ करें या तो आप इस आवाज गुणनखंड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत होती है, आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। कई मेथड होते हैं, एक तो इसको भाग विधि भी होती है वर्गमूल निकालने की, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको कम समय में लगता हो, जिसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो, उसी मेथड का आप यूज़ करिए। हम तो यही करेंगे। अब बताने वाले हम अगला क्वेश्चन, जो कि बताएं कैसे आप कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है और
अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ऐसा प्रश्न हम ऑलरेडी एक पेपर में करा चुके हैं, आपको 22 तारीख के पेपर में करा चुके हैं, 21 के बहुत ही आसान प्रश्न हैं। आपको एक ही फार्मूले लगा के, एक ही कॉन्सेप्ट लगा के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिखा क्या देखिए, एक 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित कोई फ्लैट है जिसकी कीमत क्या 10 लाख रुपए, लेकिन वो हर वर्ष 10% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, तो 3 वर्ष पश्चात इसका मूल्य क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार हम बता चुके हैं। आपको करना क्या है, 10 लाख हमको लिखना है ना, 10 लाख हमने लिखा, फिर क्या बोला 10% की दर से अवमूल्यन मतलब घट रहा है, तो घटेगा क्या, तो 100 में से 10% होगा तो 90% हो जाएगा। और कितने साल के बाद बताना है, 3 वर्ष, मतलब हमको 3 बार करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब भी ऐसा हो, यदि बढ़ रहा हो तो +10 कर देना, घट रहा हो तो 100 - 10 कर देना। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व कर दीजिए। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 गया, और 1 0 से ये 0 गया, और इधर से ये चला जाएगा, और इधर से ये जाएगा, और इधर से ये जाएगा। सिंपल है ना। बचा क्या हमारा, ये 3 9 बचे और 3 0 बचे, तो कितना बचा हमारा, 9 × 9 × 9 और × 1000, ये बचा हमारा। 9 का क्यूब ये बन रहा है ना, 9 का क्यूब होता है 729, और ये 3 0 मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा हमारा, ये रुपए हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, मतलब उसको 3 वर्ष बाद कितना बचेगा, इसका 7,29,000 रुपये उसका मूल्य बचेगा। और बहुत ही आसान प्रश्न था, आपको थोड़ा सा आप ध्यान देके आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे जो आने वाली वीडियो वो आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू।